नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि अजरबैजान और अर्मेनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सदियों से चला आ रहा है। उसी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक न्यूज आई है कि जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वार्न किया है इंडिया और फ्रांस को कि वो कहीं ना कहीं जो कराबाख वाला रीजन है उसमें जो अजरबैजान का कब्जा है उसको हटाने के लिए और वहां पर अर्मेनिया का कब्जा हो जाए, इसलिए वो अर्मेनिया को हेविली वेपन सप्लाई कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर ये कराबाख का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, अर्मेनिया और अजरबैजान में हमेशा से जो युद्ध है वो क्यों छिड़ा रहता है और इसमें इंडिया इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखो, अगर इस मैप से हम समझने की कोशिश करें तो पहले इस पूरे अर्मेनिया और अजरबैजान की लोकेशन को समझते हैं। यहाँ पर देखो, नॉर्थ में रशिया लाई करता है, साउथ में ईरान लाई करता है और यहाँ पर ईस्ट में कैस्पियन सी है और इसके वेस्ट में टर्की है। अब हम सबको पता है कि अजरबैजान और अर्मेनिया वाला जो ये पूरा पार्ट है ये कभी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। अब लेकिन 1918 में जब ऑटोमन एम्पायर ने गिव अप कर दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसके बाद से ये दोनों एरिया जो हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के, ये यूएसएसआर उस समय बनने वाला था और यूएसएसआर में इंटरेस्टेड हो गए और बाद में ये जाकर के दोनों एरिया यूएसएसआर में मिल गए। बट जैसे ही यूएसएसआर का जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 के टाइम पर, उसके बाद ये दोनों आजाद देश बन गए और जैसे ही ये दोनों आजाद देश बने तभी से यहाँ पर हमेशा से कल्चरल युद्ध छिड़ा रहता है, एथनिक युद्ध छिड़ा रहता है, टेरिटरी का युद्ध छिड़ा रहता है। कल्चरल युद्ध क्यों छिड़ा रहता है? क्योंकि अर्मेनिया देखो एक क्रिश्चियन देश है, यहाँ पर क्रिश्चियन मेजोरिटी है लोगों की, और अजरबैजान जो है ये एक मुस्लिम देश है। अब होता क्या है कि हम सबको पता है कि जब टर्की जो है ऑटोमन एम्पायर का गढ़ हुआ करता था, तो टर्की का हेविली इन्फ्लुएंस अर्मेनिया और अजरबैजान में है। बट अर्मेनिया जो है क्योंकि वो क्रिश्चियन देश है तो वो बहुत सारे जो इस्लामिस्ट कल्चर हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं और इसीलिए अर्मेनिया की जो कम्युनिटी है उसकी हमेशा लड़ाई बनी रहती है अजरबैजान की कम्युनिटी से। अब इन दोनों देशों के बीच में ये जो लाल वाला हिस्सा आप देख रहे हो ये कराबाख का रीजन है। अब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, हेविली क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर शुरू में अर्मेनिया के लोग आकर के रहा करते थे। बट अजरबैजान इस एरिया को अपना एरिया मानता है। जैसे ठीक इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर वाला इशू है जिसको पाकिस्तान अपना एरिया मानता है कश्मीर को, वैसे ही अजरबैजान जो है ये कराबाख वाले रीजन को अपना एरिया मानता है। बट एक्चुअल में जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो हेविली क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और ये पूरा एरिया जो है अर्मेनिया का ही है। बट जोग्राफिकली देखो, आप देखोगे तो आप ये अर्मेनिया से जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है। यहाँ से सिर्फ एक ये जो कॉरिडोर है ये सिर्फ इस पूरे हिस्से को अर्मेनिया से जोड़ती है। तो इसीलिए अजरबैजान जो है हमेशा इस वाले रीजन को लेकर के अर्मेनिया से युद्ध करता रहता है। हम सबको पता है कि 2020 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, और इसी युद्ध में अजरबैजान की जो फोर्सेस है वो इस कराबाख वाले रीजन में घुस गई थी और उस पर कब्जा कर लिया था। तो इसीलिए जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि जो इंडिया और फ्रांस जैसी कंट्रीज हैं ये अर्मेनिया को बहुत ज्यादा वेपन सप्लाई कर रही हैं ताकि वो कराबाख वाले रीजन पर दोबारा से कॉन्कर करे, दोबारा से इस पे कब्जा कर ले। अब हुआ क्या है, आपकी बात करें इन दोनों कंट्रीज के सपोर्ट की, फ्रांस ने जो है वो अर्मेनिया को ग्रैंड 200 रडार सिस्टम दिया है। ग्रैंड 200 रडार सिस्टम जो है वो फ्रांस का इंडिजिनसली डेवलप्ड रडार सिस्टम है जो कि टॉप मोस्ट रडार सिस्टम्स में से एक है पूरे दुनिया की। वहीं इंडिया के सपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने जो है वो अर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दे दिया है। अगर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो ये जो यूएस का सबसे बड़ा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है हिमार्स, उससे भी कई मामलों में बेहतर रॉकेट लॉन्चर है। तो जब ऐसे वेपन सप्लाई हो जाएंगे अर्मेनिया को तो अर्मेनिया की जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वो दोबारा से अजरबैजान पर अटैक कर सकती हैं कराबाख वाले रीजन को वापस लेने के लिए। और इसीलिए जो है प्रेसिडेंट अजरबैजान के वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब अगर हम बात करें कि आखिर इंडिया इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है अर्मेनिया के रीजन में, इंडिया का फायदा क्या है, तो देखो इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं। जहां पर यहाँ पर टर्की है और टर्की जो है वो हेविली इस्लामिस्ट कंट्री है, हम सबको पता है, और इनके साथ साथ अजरबैजान में भी पूरी इस्लाम पॉपुलेशन रहती है। और इन दोनों कंट्रीज के बड़े ही अच्छे रिलेशन है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का जो क्लेम है कश्मीर पर उस क्लेम को ये दोनों कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि सही मानती हैं। अजरबैजान और टर्की दोनों ही कंट्रीज
पाकिस्तान के कश्मीर वाले क्लेम को बिल्कुल सही मानती हैं और वहां पर इंडिया के खिलाफ खड़ी होती हैं। हमेशा यूएन में भी ये दोनों कंट्रीज पाकिस्तान का सपोर्ट करती हैं। तो जो इनकी ये जो साठ गांठ चल रही है तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की इस वाले रीजन में, और पूरी इस्लामिस्ट पॉलिसी को लेकर के, कश्मीर वाले इशू को लेकर के, तो उसको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया जो है, इंडिया, ईरान और अर्मेनिया मिल करके अपना एक जॉइंट कोलैबोरेशन बनाना चाहते हैं ताकि वो इन कंट्रीज को काउंटर कर सके, जिसमें रशिया भी आता है। तो ये चारों कंट्रीज मिल करके इन तीनों कंट्रीज के जो ये साठ गांठ है उसको काउंटर करने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट हमेशा करती हैं। और इसीलिए जो अर्मेनिया है वो हमेशा इंडिया का जो कश्मीर वाला क्लेम है उसको सही मानता है और इंडिया के सपोर्ट में खड़ा होता है। तो इसीलिए इंडिया ने क्या किया है कि अर्मेनिया से एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें यह कहा है इंडिया जो है 2000 करोड़ तक का वेपन सप्लाई करेगा अर्मेनिया को। अब इतने बड़े मात्रा में वेपन्स इंडिया सप्लाई करेगा अर्मेनिया को, तो जाहिर सी बात है अर्मेनिया काफी पावरफुल हो जाएगा। ये तो पहला रीजन है कि इंडिया इतना इंटरेस्टेड है अर्मेनिया में। इसके पीछे एक और रीजन है कि इंडिया इतना इंटरेस्टेड क्यों है, और दूसरा रीजन जो है वो इकोनॉमिक रीजन है। देखो, हम सबको पता है कि जो अभी इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है जो यूरोप की तरफ जाता है वो इस वाले रूट से होकर के जाता है, यानी कि अरेबियन सी से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी होकर के यूरोप की तरफ जाता है। बट हम सबको पता है कि इंडिया, ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, इन सारी कंट्रीज ने मिल करके एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की बात कही है। और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो रूट है वो यहाँ से, इंडिया से शुरू होते, ईरान से होते हुए, अजरबैजान से होते हुए, रशिया होते हुए फिर यूरोप में डायरेक्ट जा पाएगा, जिससे जो इंडिया का खर्चा है वो 30 से 40% घट जाएगा, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। अब अगर हम अर्मेनिया की बात करें तो अर्मेनिया की लोकेशन यहाँ पर कहीं है, और अगर अर्मेनिया अभी तो फिलहाल इस कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है, बट अगर अर्मेनिया इस कॉरिडोर का हिस्सा बनता है तो उससे फायदा क्या होगा कि ये जो कॉरिडोर वाला पार्ट है इसको सीधा सीधा ब्लैक सी का भी एक्सेस मिल जाएगा अर्मेनिया के थ्रू, जो कि स्ट्रैटेजिकली बड़ी अच्छी बात हो जाएगी इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए। और इसीलिए इंडिया, फ्रांस, रशिया जैसी कंट्रीज अर्मेनिया में इतना इंटरेस्ट लेती हैं। इसी बात से परेशान होकर के अजरबैजान के प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि अगर इंडिया लगातार सपोर्ट करता रहा अर्मेनिया को तो अर्मेनिया एक पावरफुल राष्ट्र बन जाएगा और वो जो कराबाख वाला रीजन है वो भी अजरबैजान से छीन लिया जाएगा। So that's all for today's news. Thank you and have a nice day.